दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली और राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बेबी देवी हेमंत कैबिनेट में 11वें मंत्री के रूप में शपथ ली और 2019 के बाद बेबी देवी दूसरी शख्स है जिन्हें बिना सदन की सदस्यता के ही मंत्री बनाया जा रहा है। उनसे पहले हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया था। और आज राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जहां बेबी देवी ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। इस विचार के ध्यान अर्थेज भारत के संविधान के प्रति शिक्षित द्वारा निष्ठन रखूँगी। भारत की सभी ऐसी झारखंडों की अछू रखेंगी। तब राज्य की मंत्री के रूप में अपने क्यों के लेगूं और कुछ अंतःकरण को निर्माण करूंगी तथा मैं इसके में भजपत्र अनुकरण से देश के लिए सभी अभी तक प्रकार के लोग के प्रति सभी संविधान के लिए विचार के अनुसार करूंगी। और सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी विपिन के साथ, जो हमारे साथ राजभवन से बने हुए। जी विपिन, आज मंत्री पद की शपथ ली है बेबी देवी ने और कई मंत्रियों को जो है उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया है, ये भी बात सामने आ रही है। देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज हुआ और जिस तरीके से जो बहुप्रतीक्षित था और जिसका इंतजार सभी को था कि दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद कैबिनेट में उनका बर्थ किसको मिलेगा, और ये भी लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके परिवार के ही किसी व्यक्ति को कैबिनेट में नामित किया जाएगा। ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि पूर्व में जब मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ था तो उनके बेटे को हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बनाया गया था 5 फरवरी 2021 को। उसी तर्ज पर आज स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने 11वें मंत्री के तौर पर शपथ लिया है राजभवन में। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनके कैबिनेट के कई मंत्री, कई विधायक के अलावा कुछ गणमान्य व्यक्ति यहां पर जरूर मौजूद थे। और ये भी आज देखने को मिला कि किस तरीके से राजभवन के गेट पे जब मंत्रियों को रोका गया तो इससे नाराज होकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजभवन केंद्र के इशारे पर चल रहा है और जिस तरीके से एक मंत्री को अकेले राजभवन के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा जा रहा है, यह तुगलकी फरमान है और इसका बुरा परिणाम राजभवन को भुगतना पड़ेगा। काफी नाराज वो थे, उन्हें उस वक्त जब मनाने की कोशिश की गई उसके बावजूद वो नहीं माने और उन्होंने राजभवन से वापस अपना आवाज जाना बेहतर समझा। उसी के दौरान चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी और बन्ना गुप्ता को भी कुछ देर के लिए बाहर रुकना पड़ा था, क्योंकि राजभवन से जो आदेश आया था कि कोई भी व्यक्ति के साथ कोई अन्य नहीं होगा, क्योंकि ये शपथ ग्रहण जो दरबार हॉल में था और वहां पर संख्या कम होती है। तो एक लंबे समय के बाद राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण कराया गया। आमतौर पर बिरसा मंडप जो राजभवन के अंदर है वहां पर शपथ ग्रहण होता था, लेकिन इस बार दरबार हॉल में यह व्यवस्था की गई थी। मीडिया को भी पहली बार प्रवेश राजभवन के अंदर नहीं मिला है। तो अब तक जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, बेबी देवी 13वीं व्यक्ति बनी है जिन्हें की मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला है। और अब सीधे मंत्री बनकर वो हफीजुल हसन अंसारी की तरह
डुमरी में बाई इलेक्शन फाइट करेगी। और जिस तरीके से कहा जाए, डुमरी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। 4 मरतबा जगन्नाथ महतो उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है बाई इलेक्शन से पहले, और इसका प्रभाव बाई इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। फिलहाल आज जो बातें हैं कि राजभवन में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, और अब से कुछ देर के बाद जो तमाम मंत्री और विधायक राजभवन के अंदर गए थे वो बाहर आएंगे। लेकिन अब तक जो बातें हुई है सब स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि एक बेहतरीन निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको शामिल करेंगे। और ये संविधान भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, बशर्ते उन्हें 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य होना होगा। तो उसी परिपाटी के तहत आज बेबी देवी को भी यहाँ पर 11वें मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता के साथ शपथ राजभवन में दिलाई गई है। जी विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।